हेलो गाइस, वेलकम बैक इन सक्सेस रूल्स एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एमसीआरई ग्रुप 3 में लेटर का जो फॉर्मेट आएगा आपका इनफॉर्मल लेटर। जैसा कि आपको पता है कि ऑलरेडी नोट्स सभी मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के। नोटिंग, ड्राफ्टिंग, प्रेसी राइटिंग एंड एसे एंड लेटर, तो सभी के फॉर्मेट, सभी के नोट्स और क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सभी कुछ आपको मैंने नोट्स में प्रोवाइड किया है। तो आप सक्सेस रूल्स एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, तो उसमें आपको सभी मिल जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देखेंगे, किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप क्या लिख सकते हैं उसके अंदर, क्या क्या आपको सावधानियां रखनी हैं और किस तरह से क्वेश्चंस आपको उसमें वर्ड कैसे लिखने हैं, कैसे आप अट्रैक्टिव बना सकते हैं लेटर को, तो वो सभी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो देखो दोस्तों, जो इनफॉर्मल लेटर है वो जैसे कि लेटर टू फ्रेंड लिख रहे हो, आप फैमिली को लिख रहे हो, कोई कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर है, इनविटेशन लेटर है, थैंक यू लेटर है, तो वो सभी प्रकार के जो लेटर होते हैं वो सभी इनफॉर्मल लेटर होते हैं। ओके, मीन्स नॉन ऑफिशियल। तो इसमें हम देखते हैं जैसे लेटर टू फ्रेंड। देखिए, सबसे पहले आपको फॉर्मेट समझना ज़रूरी है, फिर आपको कंटेंट समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो जो आप इसमें मैं आप कोशिश करूँगा कि इस पूरी वीडियो में आपको फॉर्मेट और कंटेंट दोनों ही अच्छे से आपको समझाऊँ, ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न ना रहे कि एक इनफॉर्मल लेटर को किस तरह से लिखा जाना चाहिए। तो लेटर टू फ्रेंड पर्पज़ क्या है? टू शेयर एक्सपीरियंस, डिस्कस पर्सनल मैटर एंड कैचअप। की पॉइंट टू इंक्लूड, देखिए इसमें क्या क्या आप इंक्लूड करेंगे। स्टार्ट विद वार्म ग्रीटिंग। ओके, आस्क अबाउट योर फ्रेंड्स वेल बीइंग, मतलब उसका सेहत के बारे में आप पूछेंगे। आप कुछ अपडेट है तो आप, और एक्सपीरियंस है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। और एक जो एंडिंग है उसकी एक मतलब हैप्पीनेस के साथ होनी चाहिए। तो ये जो पॉइंट्स हैं ना दोस्तों, ये सभी लेटर्स में आपको कॉमन मिलेगा, बस थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे तो वो हम आगे देखेंगे। सैंपल देखते हैं। सबसे पहले आएगा सेंडर लेटर, सेंडर एड्रेस, फिर एक लाइन का ड्रॉप रहेगा, फिर डेट रहेगा, फिर एक लाइन ड्रॉप, फिर डियर फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक लाइन का ड्रॉप आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो यहाँ तक का फॉर्मेट है वो आपका क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बात की, एक वार्म ग्रीटिंग से स्टार्ट करेंगे, उसकी वेल बीइंग के बारे में पूछेंगे, और कोई अपडेट है तो वो उसे शेयर करेंगे। तो आई होप यू आर डूइंग वेल, इट हैज़ बीन सच अ लॉन्ग टाइम सिंस वी लास्ट मेट एंड आई रियली मिस आवर कन्वर्सेशन। हाउ हैव यू बीन, हाउ इज़ एवरीथिंग एट होम। ओके, तो हमने सबसे पहले उसके वेल बीइंग के बारे में पूछा। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, अपना कुछ एक्सपीरियंस, आई वांटेड टू शेयर सम एक्साइटिंग न्यूज़ विद यू, लास्ट मंथ आई ट्रेवल्ड सो एंड सो। जो भी आपने, आपकी का जो एक्सपीरियंस है आपने उसको शेयर किया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बॉडी में 3 मेन चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले एक वार्म ग्रीटिंग किया। ठीक है, जैसे यहाँ पे हेलो हाय जो भी है। ठीक है, उसके बाद उसका वेल बीइंग के बारे में पूछा, फिर कोई अपडेट और एक्सपीरियंस है तो उसको भी आपने शेयर किया। ओके, तो ये 3 मतलब ये फॉर्मेट में आपको ये 3 चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट रहेगी। उसके बाद फिर लेट्स प्लान टू मीट, इट हैज़ बीन टू लॉन्ग एंड आई कांट वेट टू कैच अप ऑन एवरीथिंग, लेट मी नो व्हेन यू आर फ्री। ओके, टेक केयर एंड राइट बैक सून, योर्स लविंगली एंड योर नेम। तो दोस्तों, इसे आप केयरफुली आप इसको पढ़ो। एक्चुअली ये इनफॉर्मल लेटर है, इसमें जो नोट्स है उसमें आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे कैसे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ठीक है, नोट्स में आपको वो भी मिल जाएंगे कि आप कैसे कैसे पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो, मिड में कैसे आप लाइन लिख सकते हो, एंडिंग कैसे करोगे, तो वो सभी चीज़ें रहेंगी नोट्स में। अभी हम समझ रहे हैं फॉर्मेट पे हमारा फोकस होना चाहिए। ओके, फॉर्मेट में स्टार्ट कैसे करना है, मिड में क्या रहेगा, एंडिंग कैसे करना है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, और सेकंड थिंग, एक बच्चे का कमेंट आया कि उसने कहीं वो एग्ज़ाम में अटैम्प्ट किया जो मेरा 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 पैटर्न था, उसमें उसको 20 में से 15 मार्क्स आया। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है ना कि आपकी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब आप टाइपिंग करोगे आप एग्ज़ाम में तो
वहाँ पे फिर आपका जो एरर आएगा, आपने जो वर्ड्स लिखे हैं उसके अंदर जो एरर रहेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा, वो सभी चीज़ें काउंट होंगी। ओके। और जो भी आपने लाइन लिखी है वो सब भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किस तरह से स्टार्ट कर रहे हो, किस तरह से एंड कर रहे हो। तो हमारा गोल इसमें 20 में से 20 लाना नहीं है। ओके, फुल मार्क्स लेकर आना नहीं है। इसमें जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम है। मार्जिन मतलब आपको मिनिमम मार्क्स ला के पास होना है, बट आप इस अप्रोच को लेके चलोगे तो डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है। अभी देखिए, फैमिली को अगर लेटर लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे। अगेन सबसे पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। सेंडर एड्रेस, फिर एक लाइन का स्पेस लेके डेट। ओके, फिर एक लाइन का स्पेस लिया, डियर मॉम एंड डैड। क्वेश्चन क्या है, टू चेक ऑन फैमिली मेम्बर, एक्सप्रेस लव, डिस्कस फैमिली मैटर। ओके, फैमिली मेम्बर्स के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। ओके, लव एक्सप्रेस करना है एंड कुछ फैमिली मैटर्स के बारे में डिस्कशन करना है। इसमें देखिए, वार्म ग्रीटिंग के साथ स्टार्ट करना है, वेल बीइंग के बारे में पूछना है, पर्सनल अपडेट शेयर करना है और थोड़ा सा लव एंड इमोशंस को शेयर करना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि इनफॉर्मल लेटर मेनली क्या होता है, कैसे किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें आई होप यू आर इन बेस्ट ऑफ हेल्थ। ओके, यहाँ पे आपने क्या किया, उनका तो वेल बीइंग के बारे में डिस्कस कर लिया। आई मिस यू सो मच, इवन दो आई एम बिजी विद वर्क एंड स्टडी, आई ऑलवेज थिंक अबाउट यू एंड आवर होम। ओके, फिर एवरीथिंग इज गोइंग वेल हेयर बट आई रियली मिस होम कुक्ड फूड एंड आवर फैमिली गैदरिंग। हाउ इज़ एवरीवन, हाउ इज़ डैड्स हेल्थ, प्लीज़ गिव माई लव टू ग्रैंड मा एंड ग्रैंड पा। आई विल बी कमिंग home soon and I am counting the days until I can see you all again. Take care and don't worry about me and I love you. Yours lovingly and your name. आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखते हैं कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर। ओके, टू कॉन्ग्रेचुलेट समवन ऑन एन अचीवमेंट। सबसे पहले वार्म कॉन्ग्रेचुलेशन, एक्नॉलेज देयर हार्ड वर्क, मतलब उसको जो उसका जो हार्ड वर्क है उसकी प्रशंसा करना है। एक्सप्रेस हैप्पीनेस एंड प्राइड, तो उसका जो एक्सप्रेस करना है अपनी खुशी को। एंड ऑफर बेस्ट विशेस फॉर द फ्यूचर। ओके, अगेन सेंडर एड्रेस, फिर डेट सेकंड, ये यहाँ पे एक लाइन का ड्रॉप चाहिए, फिर यहाँ पे एक लाइन का ड्रॉप चाहिए, फिर डियर फ्रेंड, रिलेटिव नेम, वट जो भी है। कॉन्ग्रेचुलेशन से हम स्टार्ट करते हैं। आई जस्ट हर्ड द फैंटास्टिक न्यूज़ दैट यू हैव मैंशन अचीवमेंट, जो भी आपने जो अचीवमेंट है वो यहाँ लिखेंगे। एंड आई कुडंट बी हैप्पियर फॉर यू। ओके, ये लाइन मुझे थोड़ा सा, आई कुड नॉट बी हैप्पियर फॉर यू। ओके, तो यहाँ पे कि आप अपनी हैप्पीनेस को, ये थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक है, आप अपनी हैप्पीनेस को शो कर रहे हैं। ठीक है, योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन ट्रूली पेड ऑफ, आई ऑलवेज न्यू यू आर कैपेबल ऑफ ग्रेट थिंग्स एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ योर सक्सेस। आई होप वी गेट अ चांस टू सेलिब्रेट सून, विशिंग यू इवन मोर सक्सेस इन द फ्यूचर विद बेस्ट विशेज, योर नेम। आई होप दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको। इनविटेशन लेटर है टू इनवाइट समवन ऑन इवेंट, clearly mention the event details, specify date, time, venue, add a personal touch, request or confirmation। फिर सेंडर एड्रेस, फिर एक लाइन का ड्रॉप, फिर डेट, एक लाइन का ड्रॉप, डियर फ्रेंड नेम, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये देखिए मोस्ट कॉमन लाइन्स है। आपको जो लेटर का नोट्स मिलेगा उसमें आपको फॉर्मल में, इनफॉर्मल में, फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या क्या लिख सकते हैं, किस किस टाइप के लेटर्स में कौन कौन सी लाइंस हैं जो फिट बैठेंगी, आपका मिड जो पैराग्राफ है उसमें क्या लिख सकते हैं, लास्ट में क्या लिख सकते हैं, एंडिंग कैसे करना है, वो बहुत सारा मतलब बहुत ही अच्छा जो कंटेंट बनाया गया ना, तो आप उसको पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो कोई भी लेटर आएगा तो आप जब उसे लिखेंगे तो डेफिनेटली आपका जो लेटर है और वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा और उसमें एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा। ओके, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम राइटिंग टू इन्वाइट यू टू माई
बर्थडे पार्टी, ग्रेजुएशन सेरेमनी, हाउस वार्मिंग ऑन डेट एट वेन्यू। मीन्स कि आपने मतलब जो भी आपका फंक्शन है उसके बारे में आप यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आई वुड मीन सो मच टू मी इट वुड मीन सो मच टू मी इफ़ यू कुड बी देयर टू सेलिब्रेट दिस स्पेशल ओकेजन विद मी। देयर विल बी गुड फूड, म्यूजिक एंड लॉट्स ऑफ फन। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू कैन मेक इट। आई रियली होप टू सी यू देयर। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई। आपने एक रिप्लाई भी पूछ लिया। योर्स ट्रूली, योर नेम। तो दोस्तों मतलब अब देखो यहाँ पे मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, कोई भी आपको इनफॉर्मल लेटर, ऐसे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ही आपको स्कोर मिलेगा। सबसे पहले देखिए इनफॉर्मल लेटर है तो आप यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखेंगे, ओके। उसके बाद एक लाइन का ड्रॉप लेंगे, फिर आप यहाँ पे डेट लिखेंगे, ओके। फिर यहाँ पे आप एक लाइन का ड्रॉप लेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे जो भी है, डियर फ्रेंड, डियर रिस्पेक्टेड फादर, जो भी है, ओके, आप वो लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आप पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अभी फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ एंड थर्ड पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में आप हमेशा उसके वेल बीइंग के बारे में बात करेंगे। सेकंड पैराग्राफ में आप कुछ आप इमोशनल चीज़ें बताना चाहते हैं, कुछ आपकी जर्नी बताना चाहते हैं, कुछ अच्छा बुरा जो भी आप बताना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, उस सेकंड पैराग्राफ में करिए। और थर्ड जो पैराग्राफ है उसमें एंडिंग करिए कुछ अच्छी बातें कह के, ठीक है। और एक रिप्लाई भी आप पूछ सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे योर्स ट्रूली एंड आपका नाम। तो ये आपका इनफॉर्मल लेटर का पैटर्न है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जो बच्चे पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हैं तो सक्सेस रूल्स एजुकेशन ऐप है प्ले स्टोर पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस है, अराउंड 100 रुपीज़ में आपको ग्रुप 3 एम्स सीआरई का जो आपका फुल नोट्स है जिसमें आपको लगभग 40 ऐसे मिलेगा, टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक्स। फिर आपको ऐसे और लेटर का जो नोट्स है वो भी आपको मिल जाएगा। फिर आपको लेटर्स भी मिल जाएंगे फुल फॉर्मेट के साथ, तो वो सभी आपको मिल जाएगा अराउंड 100 रुपीज़ में। आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।